छे हम नहीं घुर ताकलिए करिए कहे बर हम डाकनी आर होते पकड़ ले भूत रे लेडीज छिए कि जनानी छिए कि औरत छिए कि मौगी छिए आराम ज्यादा कहीं का लेडीज कहो जनानी कहो औरत कहो सब एक ही होती है। दू मारा लेडीज और जनानी दोनों दू होय छे। कैसे लेडीज चलता पर्स टाइम बढ़िया से घोग तान के अच्छा देखो खलमा कुतो केहन बढ़िया से जाय छे हाँ पढ़ल लिखल छिके हन आज जनानी जनानी ना मुइत पूछो आराम ज्यादा कहीं ऐसा कहो मत पूछिए लेकिन क्यों नहीं पूछूं जनानी काम भले आजकल बियाह कर कही तो सुन लो हाँ सिनूर करे के बीच में तो क्या लता तनी बगल में आ घोग झांप तो आर नहीं ना के ससुर छै के भैंसुर छै ओकरा देख के की लजै तो अच्छा हे देखो वो कैसे देखो न हम बता दे छी हमें समझाओ तब हमें पता रहेगा ना इस बात को। आजकल के लेडीज सब के फैशन बनी के अच्छा आजकल के मौगी सब के फैशन बनी के हाँ अब बीच वाला सिंदूर अच्छा बीच वाला सिंदूर बगल में चली गई और ऊपर से एगो सरिया की कह छो ओकर नाम भूल गेलिए हम क्या चीज हमको पता नहीं है हौ किदन दिन ललका नहीं ओढ़ने रहे छे चादर ऊपर से हां चादर नहीं दे रहे छे अच्छा अच्छा हां इंस्टॉल करो अच्छा 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 इंस्टॉल जे रहे छे क्या कहता है इंस्टॉल रेस्कोल हां इंस्टॉल तू एना करके ला लेता सीधा चलैत रहता कथिल ससुर देखते भैंसुर देखते आ बड़का में भाई हाँ मालिक नाव नहीं लो बाप हो ए देख ना करके खैस लता गिरा मत देना आधा के मोबाइल वीडियो बनैत जाइत रहे छे आधा को फोन से बात करैत जाइत रहे अच्छा हां अरे पागल हमें इस बात को पता नहीं है ओकरे कहै छे जनानी ओ मौगी मौगी हाँ नौए नहीं लो मालिक एना करके धरे लता वीडियो कॉलिंग आ मकई कायर पर बैठ जेता की ठीक छै न यारबा मौगी हाँ आ उ के एगो बतियाए रहे हम देखलिए तो अपना आँख से देखा था हमें रहिए झाड़ा फिरत मकई खेत में अच्छा अब की कहियो मालिक झाड़ा फिरत रहिए हमें अंदर में रहिए हाँ अब मकई के आयर पर आबि के हमरा सामने सामने में बैठल ये आ बैठ के अपन दांत खिसर खिसर बतियाइयो अरे तुम खोखी उखी नहीं किया था हमरा लाज से हमरा उठ होबे नहीं करे रे खोखी की रे हरम ज्यादा कहीं अब बतियाइयो फुसुर फुसुर ठिठिया ठिठिया हंसे हमें मने मन के चे कैसे हंस रही थी वो ना थोड़ा वो भी तो बता दे हंसे रे हमरा से मिले नहीं ते फिल्म देखबावे नहीं ले ते खगारिया अच्छा ऊ पर गई भाई के रह से जाने छो के मिथिलसबा नहीं छो मिथिले हां ओकरे हम फोटो देख लिए ओ उसमें आ गया था हां बड बहेर छे निक भाई हाँ हां वहे र आ जो हमरा मैदान खत्म भेलो हाँ आर धोलियो आ लोटा आजने फेकलियो मकई के तोड़ते जे भागलियो न ऊ हमरा देखलक तू ऊ ओन्ने हमे एन्ने अरे बाप हमे कहलिए अब जाइए गांव मोहल्ला कर देबे कहै छै गोर लागे छौ अहों के नंबर दे देब अच्छा मालिक हमहू नंबर ले लेलिए तो भी नंबर ले लिया उसको तो कुछ बात उत किया कि नहीं किया नहीं बात नहीं हमरा से करे रे ओकरे से फुसले मार कर फेंक देगा धार तू महाराज तेन धार में फेंकते सन थाना में नहीं खबर तेरे चुप मौगी के डर लेडीज खार छे देखो न पूछन के छे बड़ी देर से छे के है अरे ये कच्ची जात राजवार देखी सिंहदारा बरबार देखी ये बया तुलानिया जुमिया में
बहुत देर से मैं देख रहा हूं तुम मेरे राज दरबार में आकर खड़ी हो और ना हिल रही हो ना ही डोल रही हो। मैं भी इस चिंता में फंसा था जो मैं कुछ पूछूं, जो कौन ऐसी नारी है जो मेरे राज दरबार में आकर खड़ी है। देखो, सबसे पहले ये बताओ आपका क्या नाम है और ये महल किसकी है? मेरा नाम ये तारापुर है, तारापुर शहर का। क्या यही तारा सिंह मेरे पिता का नाम और बड़े भाई का नाम शोभा सिंह। समझ गई? अरे आपका क्या नाम है? मेरा नाम रूना है और मेरा छोटा भाई है उसका नाम झूना है। क्या आप ही रूना और झूना? मेरा ही नाम रूना पड़ता है। मैं तीन भाई कहलाता हूं। देखो, मैं आपकी भाभी हूं। मेरी भाभी? अरे भैया, मेरी भाभी कैसे? मैं कैसे समझ जाऊं कि तू मेरी भाभी है? देखो, तुम्हारे भाई समर में गया था कि नहीं ये पहले बताओ। मेरा भाई हाँ गया था। तो उसी समर में हमें जीत कर शादी कर लिए हैं और शिकार खेलने के लिए आपके लिए कोई खिलौना के लिए गए हैं और मुझे रास्ता बता दिए कि जाओ तारापुर शहर में ऊंचे मकान होगा, एक पैर का गैछ होगा और मेरे भाई के नाम रोना और झूना है। ऐसे में विश्वास नहीं करता क्योंकि जमाना खराब है। मैं एक राजा का बेटा हूं, ये राजमहल है। मैं अनजान व्यक्ति को कैसे कह दूं कि भाभी है मेरा? तुझे मैं इस बात को मुझे विश्वास नहीं होता है। तो फिर कैसे विश्वास कीजिएगा आप? या बताओ, कोई ऐसी चीज है जो मेरे भाई के दिया हुआ है तभी तुम्हें पहचान कर सकता हूं। इसका मतलब कोई निशान? कोई निशानी चाहिए हमें। हाँ है निशानी, तब आप पहचानेंगे ना। हाँ, मुझे निशानी मिल जाएगा, फिर मुझे विश्वास हो जाएगा कि तू मेरी भाभी है। आलियों के लिए सनया ना दुआ हो, आया बनो यही भैया के दूरा, अपनो यही दे आदियों तेरा पिया हमारा, कोई तो निशानिया है देवा, देव हम रहे कोई। लिया दौड़ा हो, आकन के यही कुंडल लियो, अपनो यही भाई।
देवर जी ये तो मेरे भाई का शोभा सिंह को ये कान का कुंडल है और इसमें लिखा है तारापुर की राजा राजकुमार शोभा सिंह। क्या अब मुझे विश्वास हो गया, लेकिन बताओ तुम तो मेरे घर आई हो लेकिन मेरा भाई शोभा सिंह है क्या? वो तो शिकार खेलने के लिए गए हैं, आपके लिए कोई खिलौना लाने के लिए गए हैं। आहे काला जोरी करियन भाभी है चरना तो हर बाहे भाऊजी ई करी पाना भाऊजी। हाँ देवर जी अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया क्योंकि ये मेरे घर में मेरे पिता और मेरी माँ कई साल मुझे बालापन में ही वो दोनों प्राणी गुजर गए, लेकिन मेरा बड़ा भाई शोभा सिंह ने मुझे दोनों भाई को भरण पोषण किया, लेकिन मेरे घर में कोई नारी नाम की वस्तु नहीं। आज मैं तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूं भाभी। अब हमें रोटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा ना? हाँ देवर जी तुम अपनी हाथ से खुद बनाकर मुझे खिलाओगे? क्यों नहीं, बहुत अच्छी बात है। आया बार माना खुशी न भाऊजी है ए हमारा के हो बे गई तार पूरा नागा। सुनिए, और आपका छोटा भाई कहाँ गए? अभी वो खेल रहा है, मैं उसे बुलाता हूं। अरे झूना झूना है रे, अरे कहाँ चला गया था तू? भाई साहब हम दुकान से पुस्तक लाने भूल गए थे, इसलिए पुस्तक खरीदने चले गए थे भाई साहब। पुस्तक लाने गया था? हाँ हाँ भाई साहब। एक बात जानता है क्या भाई साहब? अरे आज बड़ी खुशी की बात है। क्या? वो तो आपके चेहरे पे खुद वो दिख रहा है। मन तो करता है खूब नाचूं, क्या? खूब गाऊं। अच्छा, इतनी खुशी में होश में बेहोश नहीं होना चाहिए। अच्छा आप ये तो बताइए इस खुशी का राज क्या है भाई साहब? अरे पगले, खुशी की राज है भाई शोभा सिंह ने जो अच्छा। सोमवार के लिए अपनी तारापुर से प्रस्थान किया था ना। हाँ हाँ, उन्होंने विजय हो गया वहां उस सोमवार में अपने दोनों भाई के लिए भाभी लाए हैं। अच्छा देख तो चल, कहाँ है भाभी? देख ना, जा जा प्रणाम। प्रणाम भाभी माँ। खुश रहो देवर जी। भाई साहब, हाँ बड़े भाई साहब नहीं दिख रहे हैं, कहाँ है बड़े भाई साहब? भाभी ने बता रही है जो बड़े भाई महल की पास छोड़ करके वो शिकार खेलने फिर दोबारा चले गए, और हम दोनों भाई जो बता रहे थे जो खिलौना हम दोनों भाई के लिए लाना भैया, वो खिलौना तो भूल ही गया, लेकिन उससे अच्छा खिलौना तो मेरे घर में आई है भाभी। क्यों भाभी? क्यों नहीं देवर जी, अरे थोड़ा मुंह दिखाओ ना। देखिए ना। हाय रे करे जा। क्या क्या क्या? आगे आगे। कुछ नहीं, बस देखो कितनी प्यारी भाभी है। भाई साहब, आप कैसे मान लिए कि ये जो भी बोल रही है सब सही है? अगर ये
मेरी भाभी है, तो भाई साहब इन्हें जरूर कुछ न कुछ निशानी देकर भेजे होंगे। हाँ लाए हैं। भाई साहब जो कान का कुंडल था ना, अच्छा, उसमें शोभा सिंह, राजा शोभा सिंह, उसमें लिखा था ना, वे उन्होंने अपनी निशानी दे करके और भाभी को भेजा था। मुझे भी पता नहीं था, तो भाभी ने मुझे वह पहचान बताई कि ये पहचान तुम्हारा भाई ने दिया, तभी मैं तो उसको भाभी स्वीकार किया। फिर तो बड़ी हर्ष की बात है। अब भाभी माँ, तो आपको तो पता तो होंगे कि भाई साहब कितने देर में लौट आएंगे। देवर जी, मुझे तो मालूम नहीं है कि आपको भाई ने बोला कि मैं अपने भाई के लिए कोई खिलौना लाने के लिए जा रहे हैं। ठीक है भाभी माँ, हमें तो बहुत जोर से भूख लगी है। आप ऐसे कीजिए, हम दोनों भाई के लिए आप भोजन बनवा दीजिए। क्यों नहीं, मैं आप दोनों भाई के लिए भोजन बनाती हूँ। और सुनिए, अगर कोई इस राज में आए, कोई राजन पूछने के लिए, तो कोई बात नहीं बताना दोनों भाई में। भाभी क्या बात करती हो? कौन हरामजादा इस तारापुर को महल के अंदर अपनी बुरी कदम रख सकता है? मैं तो भाई हूं ना, देख लूंगा उसे। कहे कि जानते हो, उस स्वयंवर में एक बालाराम की डोम नाम का एक है, जो उस स्वयंवर को जीता था। और जबरदस्ती में मैंने पत्र लिखकर आपके भाई को बुलाकर उस स्वयंवर में मैंने आपके भाई के साथ स्वयंवर किया। वो मुझसे बालाराम डोम जबरदस्ती शादी करना चाहता है। भाभी तुझे तो शादी हो गया, अब तुम जो है इस राज की तारापुर की राजरानी बन चुकी हो, कुमारी तो है ही नहीं। वो हरामजादा बालाराम डोंबा है। वो नीच जात मुझे धमकी देकर गया है, जब तक मैं तुमसे गौना कराकर नहीं ले जाऊंगी तो फिर मेरा बालाराम डोम नहीं। ओ मैं समझ गया। क्यों रे, मतलब शादी किया है मेरा भाई और वो गौना करके ले जाएगा हरामजादा? उसको ये हिम्मत? आने दो, कोई भी हो, अगर उन्हें छठी का दूध याद नहीं दिलाया तो फिर मैं तारापुर का युवराज नहीं। जैस में उल्टा बांध कर टांग देंगे और मिर्ची का कोई भी माई की लाल धुआं। तारापुर पर जो आंख उठाकर देखेंगे उनका आंख निकाल लेंगे। भाई साहब, भाभी माँ, आप निश्चित होकर राजमहल में जाए और हम दोनों भाई मेड गेट पर यहीं पे खड़े होकर ड्यूटी करेंगे। और जब तक इस शरीर में जान है भाभी, तब तक इस महल के अंदर तो दूर, इस महल के इर्द गिर्द कोई भी बलवान हो, राजा हो, वो साले को अगर आंख दिखाएगा तो आंख नोच लूंगा मैं। ठीक है देवर जी। याला बना दौरा हो, आया बनाई हौदी के देवा, आदू दीना
अपना ख्याल रखना देवर जी। अरे झूना, हाँ भाई साहब, ये ले। अरे अरे भाई साहब, भाभी, आप अपनी महल के अंदर बैठ जाएं। झूना, हाँ हाँ भाई साहब, भाभी ने जिस तरह वो बता रही थी, हराम ज्यादा डुम्बा, उसका ये हिम्मत जो मेरे भाई शोभा सिंह के सामने उन्होंने धमकी दिया, दोनों भाई मिलकर सर काट करके बस धार में फेंक देंगे। भाई साहब, शायद वो जाति का छोटा जाति है, इसलिए उनको समझ छोटा होगा। आज तक किसी छतरी से उनको पाला नहीं पड़े होंगे, इसलिए उन्होंने ऐसी ऐसी बातें करते होंगे। पागल है वो, तभी तो इस तरह की बात बोला। कहाँ जाए अरे ड्यूटी मां जावे न बाबू रे, ए राजदार मर बाबा जय, ए राजदार शोर मचाते हुए राज दरबार की ओर कौन आ रहा है रे? झूना, अपनी नजर बिछाए रखो, एक एक निगाहें तो गराए रखे हैं, पर अभी हम देख रहे हैं कि हमारे महल की इर्द गिर्द आसपास कोई व्यक्ति पूरे गुस्से के साथ घूम रहे हैं। ठीक कहा, लग रहा है यही तारापुरी नगरी है। मैं देख रहा हूं यही शोभा सिंह का बस्ती है, यही शोभा सिंह का राज दरबार है। जिस प्रकार साला शोभा सिंह ने मुझे कर पाया, उसी प्रकार मैं भी नहीं कर पाया। तो मेरा नाम